हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परिसर अध्ययन, पाठ 5, समय का बोध। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घर पे ही सुरक्षित होंगे। बच्चों, समय का बोध, समय अर्थात काल, वक्त। बोध, बोध मतलब ज्ञान, जानकारी। तो आज हम इस पाठ के द्वारा समय का बोध, समय का ज्ञान, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, काल के 3 भाग हैं। जो बीत गया वह भूतकाल, जो चल रहा है वह वर्तमान काल, और जो आने वाला है वह भविष्य काल होता है। जैसे आज सोमवार है, आज शब्द वर्तमान काल को दर्शाता है। कल मेरा जन्मदिन है, इसमें कल शब्द भविष्य काल को दर्शाता है। दादी ने कल मुझे कहानी सुनाई थी, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द कल भूतकाल को दर्शाता है। समय को समझने के लिए दिन दर्शक अर्थात कैलेंडर या विद्यालय की समय सारणी जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, अभी जो आप ये चित्र देख रहे हैं दिन दर्शक का, जो सभी के घर में होता है ना, जिससे हम तिथि देखते हैं, दिन देखते हैं, महीना देखते हैं, वर्ष देखते हैं। इसी कैलेंडर के द्वारा हमें त्योहारों की जानकारी होती है, जयंती की जानकारी होती है ना। कितने सोमवार आ रहे हैं, कितने मंगलवार है महीने में, कितने बुधवार है, कितने गुरुवार है, कितने शुक्रवार है, कितने शनिवार है और कितने रविवार है। ये सब हमें इस दिन दर्शक कैलेंडर के द्वारा ही पता चलता है। अभी बच्चों, आप मुझे बताइए, हम दिन दर्शक का उपयोग किन कामों के लिए करते हैं? दिन दर्शक के पन्ने को तुम कब और क्यों बदलते हो? दिन दर्शक की संख्याएं हमें क्या बताती हैं? तो बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया, दिन दर्शक का उपयोग हम तिथि देखने के लिए, वार देखने के लिए, महीना देखने के लिए, साल देखने के लिए, साथ ही त्योहार, जयंती, ये सब देखने के लिए हम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, दिन दर्शक के पन्ने कब पलटाए जाते हैं? तो दिन दर्शक के जो पन्ने हैं, एक एक महीना ख़त्म होने के बाद और जब साल ख़त्म हो जाता है तब हम बदलते हैं। दिन दर्शक में 1 से लेकर 30 या 31 तक के संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं से हमें तिथि का ज्ञान होता है। जैसे आज की तिथि है 24/7/2020 बराबर। तो ये हमें इसी दिन दर्शक के द्वारा पता चलता है। अभी बच्चों, क्या आप जानते हो, इतिहास विषय का अध्ययन करते समय काल को समझना आवश्यक होता है। काल, समय। किसी स्थान पर इमारत की नींव खोदते समय कभी कभी पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के, खपरेल, टुकड़े इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएं किस काल की हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन द्वारा उन वस्तुओं के काल की जानकारी प्राप्त होती है। अभी बच्चों, इसमें आप मूर्ति का चित्र देख रहे हैं, पुराने सिक्के देख रहे हैं, ये खपरेल के टुकड़े ये देख रहे हैं। तो बच्चों, इनकी जांच करके, इनका अध्ययन करके ये पता किया जा सकता है कि ये किस समय की है, मतलब कितने साल पुरानी है ये। ठीक है? अभी थोड़ा सोचो,
आज का समाचार पत्र दूसरे दिन पुराना हो जाता है, परंतु जब कोई बात याद नहीं आती तब हम फिर से पुराने समाचार पत्र खोजकर उनमें से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थात आज का समाचार पत्र कल इतिहास बताने वाला महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। अभी बताओ बच्चों, काल मापन के लिए किन साधनों का अध्ययन करना पड़ता है? काल अर्थात समय। तो समय मापन करने के लिए हम किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो बच्चों, काल को समझने के लिए हम उसका विभाजन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, पक्ष, महीना और वर्ष इस प्रकार करते हैं। इस रूप में हम काल का मापन कर सकते हैं। घंटी का यंत्र, घड़ी तथा दिन दर्शक इत्यादि काल मापन के साधन हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं 14वीं शताब्दी में यूरोप में रेत घड़ी का उपयोग होने लगा था। इसमें लकड़ी की एक चौखट में एक दूसरे से जुड़े हुए कांच के 2 बर्तन होते थे। इन बर्तनों के मध्य एक संकीर्ण तथा छिद्रों वाला बर्तन होता था, जिसमें एक बर्तन की रेत दूसरे बर्तन में जा सके। ऊपरी बर्तन में शुष्क एवं अत्यंत महीन रेत भरकर बर्तन के छिद्र को ऐसा रखा जाता था कि वह रेत नीचे वाले बर्तन में 1 घंटे में गिर जाए। पूरी रेत निचले बर्तन में गिरने के बाद तुरंत घड़ी को उल्टा कर दिया जाता था। इस प्रकार 1 घंटे के काल समय का मापन किया जाता था। इस घड़ी का उपयोग भारत में भी किया जाता है। बच्चों, आपने ये देखिए, ये जो है रेत घड़ी, ये ही वो रेत घड़ी है जिसका उपयोग किया जाता था। अभी करके देखो। बच्चों, भूतकाल और वर्तमान काल वाले अपने ही छायाचित्र फोटो नीचे दी गई चौखटों में चिपकाओ। आज से 20 वर्ष बाद तुम कैसे दिखाई दोगे, इसका कल्पना चित्र भविष्य काल वाली चौखट में बनाओ। तो बच्चों, आपके पेज पे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल इस प्रकार के 3 चौखट दिए गए हैं। तो बच्चों, वर्तमान काल में अभी आप कैसे हैं? तो अभी आप 8-9 इस वर्ष के रहेंगे, तो अपनी फ़ोटो चिपकाइए। उसके बाद भूतकाल में आप छोटे थे ना, तो आप अपनी बचपन की, छोटे होने की एक फ़ोटो चिपकाइए। और 20 साल बाद आप जब बड़े हो जाओगे तब आप कैसे दिखोगे, तो उसका वहाँ पे भविष्य काल में एक फ़ोटो बनाना है। ठीक है, जैसे ये देखिए, इस चित्र में भूतकाल में बच्चा है, छोटा सा बेबी। वर्तमान काल में 8 साल का बेबी बच्चा हो गया है, और भविष्य काल में 20 साल का एक नौजवान हो गया है। तो इस प्रकार अपनी भी फ़ोटो आप चिपकाइए और मुझे दिखाइए। बताओ तो, हम अलग अलग पद्धतियों से काल के भाग क्यों करते हैं? तो बच्चों, व्यवहारिक सुविधा के लिए हम विभिन्न पद्धतियों से काल के भाग विभाजन करते हैं। उदाहरण, अभी, थोड़े समय पहले, थोड़े समय बाद अथवा आज, कल, आने वाला या बीता हुआ जैसे शब्दों का उपयोग करते समय अनजाने में हम मन ही मन काल का मापन करते रहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार अगर मम्मी आपको बोलती है बेटा पढ़ लो, तो आप बोलते हो कि मम्मी कुछ देर के बाद मैं पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार हम समय का आकलन करते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने क्या सीखा?
व्यवहारिक सुविधा के लिए हम काल के अलग अलग भाग बनाते हैं, जैसे अभी, थोड़े समय पहले अथवा बाद जैसे शब्दों का उपयोग करते समय हम अनजाने में काल का मापन करते हैं। काल को समझने के लिए घड़ी, दिन दर्शक, विद्यालय की समय सारणी इत्यादि साधनों का उपयोग करते हैं। काल का विभाजन करते समय सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष इन रूपों में भाग करते हैं। पुरानी वस्तुओं, इमारतों, सिक्कों, मूर्तियों, खपरेल टुकड़ों अथवा परिसर की ऐतिहासिक वस्तुओं द्वारा काल का बोध होता है और गांव या परिसर का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने काल समय का बोध इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न है, काल मापन के साधन कौन से हैं? उत्तर, घड़ी, घटिका यंत्र, रेत की घड़ी, दिन दर्शक, विद्यालय की समय सारणी आदि काल मापन के साधन हैं। प्रश्न, काल को समझने के लिए हम उसका किस प्रकार विभाजन करते हैं? उत्तर, काल मापने के लिए हम उसका विभाजन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष आदि के रूपों में करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। समूह अ तथा ब की उचित जोड़ियां मिलाओ। समूह अ, समूह ब। अ, जो बीत चुका है वह क्या होगा? भूतकाल। ठीक है। आ, जो चल रहा है वह वर्तमान काल। ई, जो आने वाला कल है वह भविष्य काल। तो बच्चों, आप ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।